अभी मोदी जी ने जो लाल किले से भाषण दिया उसमें कहा है कि अगले साल भी तिरंगा तो मैं फहराऊंगा। कांग्रेस कभी हवा में बात नहीं करती है। कार्यक्रम में भाषण सुनता हूँ, आपके वक्तव्य सुनता हूँ तो उसमें एक पीड़ा भी दिखाई देती है कि नेता तो कर रहे हैं, कार्यकर्ता उसको उचित तौर पर पहुँचा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता अभी अंधी बहरी गूंगी नहीं रही है, लॉजिकली सोचने लगे हैं, समझ लगे हैं। राजसमंद और कुंभलगढ़, ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसकी गुत्थी सुलझा नहीं पा रही है। 2 बार से कांग्रेस कुंभलगढ़ में हार रही है और राजसमंद में तो एक लंबा समय गुजर गया है कांग्रेस को सत्ता का आनंद लिए हुए। बोरिया बिस्तर बांध कर हम उतर पड़े हैं। पिछले 2.5-3 साल तो यहाँ रहेंगे और बिल्कुल आप राजसमंद की आप चारों सीट को आप विनिंग देखेंगे इस बार। चुनावी भाषण के माध्यम से जोश फूका जा सकता है या कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया जा सकता है कि अगर कुछ कमियां भी रही तो आगे पूरी करेंगे। वो हवा में महल दिखाकर वोट मांगते हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या होने वाला है, किसको टिकट मिल रहा है, उन्होंने कहा प्रभु को पता है। अब वो कौन से प्रभु की बात कर रहे हैं ये मैं नहीं समझा। ऊपर भी वो कि जुमलेबाज नेता है, झूठ बोलने में 1 नंबर के बेताज बादशाह है वो। मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि अमित शाह ने यहाँ पर भी बड़ी कोशिश की है, मगर यहाँ अशोक गहलोत बैठे हैं और आपने ये कहा था कि वो उनके बाप है। बिल्कुल। आपको लगता है मंच से ऐसे वक्तव्य, ऐसे शब्द उचित लगते हैं? सुनने सुनाने की तमाम ये कोशिशें भी इसलिए होती है कि हम चुनाव में एक्टिव हो जाए। चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनावी दौड़ अगर सबसे ज़्यादा किसी के हिस्से आती है तो वो होते हैं पर्यवेक्षक। उनको क्षेत्र दर क्षेत्र घूमना है, अलग अलग चेहरों को टटोलना है, हर एक से मिलना है और टिकट किसको देना है इससे ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि टिकट वितरण के बाद नाराज़गी कम दिखे, नुकसान कम दिखे। तो ऐसी जो जिम्मेदारी इन दिनों कांग्रेस की तरफ से राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में निभा रहे हैं प्रभु जी टोक्यो, वो अभी हमारे साथ है। लगातार 2-3 दिन से इनके कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार बड़ी मुखर होकर बड़ी अग्रेसिवली ये कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की भी कोशिश करते हैं। मगर लगता है कि 4.5 साल तकरीबन बीतने के बाद आखिर के 3-4 महीनों में चुनावी भाषण के माध्यम से जोश फूका जा सकता है या कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया जा सकता है कि अगर कुछ कमियां भी रही तो आगे पूरी करेंगे। देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से हम राजस्थान और विशेष में राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है जनता तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस कभी हवा में बात नहीं करती है। कांग्रेस काम के ऊपर, हमने जो काम किया है 4.5 साल में, उसके ऊपर, उसके आधार पर हम जनता के सामने जा रहे हैं। इस बार का सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान एक ऐसा मॉडल है। हमारे आदरणीय गहलोत सरकार ने जिस हिसाब से करीब 40 योजनाएं ऐसी बनाई है जो केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए भी या राज्य में बीजेपी की सरकार होते हुए भी इस तरह की योजना नहीं बना पाई। और हम यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में, कांग्रेस सरकार ने हमारे यहाँ पर गहलोत साहब के नेतृत्व में ऐसे ऐसे कार्य किए। जैसे भी हम बात करें अगर 25 लाख की जो हमारे हेल्थ को रिलेट के यहाँ पर बात आती है, तो हेल्थ को लेकर जो काम किया है बात आती है। योजना आप बता रहे हैं, योजना आपने मेरे को नहीं, मैं उसके बाद वो योजना साथ में समझ रहा हूँ, पर एक जो पीड़ा है इस योजनाओं के साथ साथ पीड़ा भी जोड़ देते हैं। योजनाएं आप बता रहे हैं, यकीनन राहत कैंप के माध्यम से, उसके बाद अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनकी वापसी हो। मगर मैं आप लोगों के जब कार्यक्रम में भाषण सुनता हूँ, आपके वक्तव्य सुनता हूँ तो उसमें एक पीड़ा भी दिखाई देती है कि नेता तो कर रहे हैं, कार्यकर्ता उसको उचित तौर पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस समस्या का निदान कैसे? देखिए क्या है, जनता समझ चुकी है। जनता जब बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के भाषण में वो अपना स्टेटमेंट देते हैं, उस जगह से ही वो झूठ बोलते हैं। तो जनता अभी अंधी बहरी गूंगी नहीं रही है, लॉजिकली सोचने लगे हैं, समझ लगे हैं। हमारा जो अचीवमेंट है, सबसे जो बात आप योजना की बात कर रहे हैं, वो हवा में महल दिखाकर वोट मांगते हैं। हम ज़मीनी स्तर पर हमने योजनाएं बनाई है, उस योजना को जन जन तक पहुंचाई है और उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और वोट मांग नहीं रहे हैं। और हमारा हक है, हमने 4 साल 4.5 साल दिया है जनता को, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और आपके जानकारी के बता दूँ, हम यहाँ पर आपके जो राजस्थान का जो अब तक का जो इतिहास रहा है उससे हम बदलने जा रहे हैं। एक बार कांग्रेस होती है, एक बार बीजेपी होती है, ऐसा होता है। लेकिन इस बार हम इतिहास चेंज करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर रिपीट, हमारी कांग्रेस सरकार, हमारे गहलोत सरकार दोबारा रिपीट होने जा रही है। सरकार रिपीट की आप बात कर रहे हैं, आपके मैं 2 दिन से कार्यक्रम कवर कर रहा हूँ। कल आप राजसमंद जिला मुख्यालय पर थे, आज सुबह आप हालांकि नाथद्वारा में थे वहाँ, और वहाँ से आप आए हैं कुंभलगढ़। राजसमंद और कुंभलगढ़,
ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसकी गुत्थी सुलझा नहीं पा रही है। 2 बार से कांग्रेस कुंभलगढ़ में हार रही है और राजसमंद में तो एक लंबा समय गुजर गया है कांग्रेस को सत्ता का आनंद लिए हुए। देखिए क्या है, कहीं भी 100 में से 100% नहीं मिलता है जी। आप बहुत सारे आप लोग भी मीडिया में हैं, मीडिया में आप या बिजनेसमैन में लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम 100% का टारगेट रखते हैं तो वहाँ 50-60-70% के आसपास ही अचीवमेंट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम सरकार में ना होते हुए यहाँ पर हमारा ये जो हमारा ये क्षेत्र है, यह हमारा MLA नहीं होते हुए भी हमने यहाँ की जनता के लिए काम किया है और उसी के तर्ज पर हमें यहाँ पर वोट लेने हैं। और हम ये जो आप एक बात आ रही है कि जनता तक कुछ चीज़ें नहीं पहुँच रही है, तो उसी के लिए हम आए हैं कि कहाँ हम समस्याएं हैं। राजसमंद एक ऐसी जगह है विधानसभा जहाँ आप पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ आप बाई इलेक्शन भी आ रहे हो। मैंने बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर चीज़ों को लेकर, यही चीज़ों को लेकर हमें AICC यहाँ से भेजा गया है कि हमारी सरकार होते हुए भी हम उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाए हैं, उसका हम निरीक्षण करेंगे और जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको सुधार करेंगे और हम उसको वापस इस चीज़ को लेकर। कि मैं आप बोल रहा हूँ, इस बार अब तक क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मैं खुद AICC से हमें जो यहाँ पर भेजा गया है, पूरा में हम लोग बोरिया बिस्तर बांध कर हम उतर पड़े हैं। पिछले 2.5-3 साल तक यहाँ रहेंगे और बिल्कुल आप राजसमंद की आप चारों सीट को आप विनिंग देखेंगे इस बार। अभी मैं बाहर कुंभलगढ़ क्षेत्र के दावेदारों से बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि क्या होने वाला है, किसको टिकट मिल रहा है, उन्होंने कहा प्रभु को पता है। अब वो कौन से प्रभु की बात कर रहे हैं ये मैं नहीं समझा। ऊपर भी ये प्रभु तो नाथ बनकर यहाँ पर आए हैं। वो किस प्रभु? यहाँ की जो जनता की, हाँ। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को हाईकमान तक, PCC तक, AICC तक पहुँचाना है। बस उसके लिए टिकट देना नहीं देना वो हाईकमान का तय करना है। मुझे यहाँ पर जो संगठन की जो परिस्थितियाँ हैं वो सारी चीज़ों देखकर वहाँ पर सारी चीज़ें बतानी है। नाराजगी दिखाई दे रही है ग्राउंड पर थोड़ी बहुत? वो तो हर जगह पर होती है, घर में भाई में थोड़ी नाराजगी होती है, तो हर संगठन छोटा मोटा वो होते हैं। और वो तो हमारे भाई है, सबको पता चल चुकी है कि 2024 में हम वहाँ सेंटर में आ रहे हैं, तो हमारे लोगों को समझ आ रहा है कि फिर हम राजस्थान BJP को क्यों देंगे। तो हम यहाँ पर कांग्रेस भी आ रहे हैं, हमारी राज्य में भी आ रहे हैं, राजस्थान में, और सेंटर में भी आ रहे हैं, और हम यहाँ डबल इंजन की सरकार हम बिल्कुल हम। अभी मोदी जी ने जो लाल किले से भाषण दिया उसमें कहा है कि अगले साल भी तिरंगा तो मैं ही फहराऊंगा। एक बात हमें ये, जो इंसान, जो मोदी सरकार पिछले 150 दिन से आपका मणिपुर जल रहा है, वहाँ 2 कौमें आमने सामने बंदूक ले खड़े हैं, वो वहाँ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो देश क्या संभालेंगे? वो जनता समझ चुकी है आज। वो कि जुमलेबाज नेता है, झूठ बोलने में 1 नंबर के बेताज बादशाह है वो। तो ये जनता, आम जनता हमारी समझ चुकी है। अब तक जो भी झूठ बोल के जो भी सत्ता पाई है, लेकिन अभी वो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वापस केंद्र से राज्य की तरफ आते हैं और राजस्थान में अभी मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि अमित शाह ने यहाँ पर भी बड़ी कोशिश की है, मगर यहाँ अशोक गहलोत बैठे हैं और आपने ये कहा था कि वो उनके बाप है। बिल्कुल। आपको लगता है मंच से ऐसे वक्तव्य, ऐसे शब्द उचित लगते हैं? BJP वालों को आपने कभी पूछा है वो किस भाषा में, किस लैंग्वेज में बात करते हैं? हाँ। वो अभी तो हम तो BJP से सीख ही रहे हैं कि इन जैसे देखो क्या होता है, किसी इनकी जो मर्यादा है, फिर भी हम तो मर्यादा, हमारे राहुल जी की एक बात आप देखेंगे, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, फिर भी कभी मर्यादा नहीं जुड़ी। लेकिन हम इतने उनके पेशेंस वाले इससे नहीं है, हम इमीडिएटली काउंटर अटैक करेंगे, क्योंकि जब हमारे नेताओं का, हमारे वीर शब्द के ऊपर जब बात आएगी तो बिल्कुल हम भी तो तड़ाक पे आने की तैयारी है हमारी। मतलब जैसा ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल देंगे, ईंट का जो भी आपके जो पास है बिल्कुल उसका हम ये सम्मेलन करेंगे। तो कुल मिला के इस बार आपका ये पूरा है कि क्योंकि आप, मैं जा रहा हूँ सारे कार्यक्रम में, आप अपने नंबर भी दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का फीडबैक। बिल्कुल, कार्यकर्ता तो हमारे MP MLA कार्यकर्ताओं को कई बार ये शिकायतें आती है कि हमसे अलग अलग फीडबैक लिए जाते हैं, बताया जाता है कि राहुल जी की टीम सर्वे कर रही है, बताया जाता है प्रियंका की टीम सर्वे कर रही है, और तमाम सर्वे होते हैं और ऐसा नाम निकल के आता है जो सर्वे में कुछ नहीं, वो हवा में है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक है, वहाँ से यहाँ मैं कोई सर्वे करने नहीं आया हूँ। यहाँ पर हमारे ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक तो ले रहे हैं अपन। नहीं, वो तो सुनेंगे, सो हमारे काम है सुनने के लिए आए हैं। प्रयोगशक का काम क्या होता है, कहाँ समस्या क्या है, हम हमारे कार्यकर्ता नहीं सुनते। कहता है कि हमको 4-4.5 साल नहीं सुना जाता है, आखिर में ये सुनने की तमाम ये कोशिशें भी इसलिए होती है कि हम चुनाव में एक्टिव हो जाए। 4-4.5 साल से सरकार ने काम किया है, थोड़ी बहुत जी नाराज़गी है वहाँ पर हम बैठेंगे, वो हमारे संगठन का मामला है, हमारे भाई है वो, हमारे बहनें हैं वो, जहाँ कोई नाराज़गी होगी वो हम इसको बैठ के सोल्व करेंगे। वो जनता के साथ, वो मीडिया के सामने लाने की बात नहीं होती, वो हम अंदरूनी चीज़ें हैं, वो परिवार की बात है हमारी, मना लेंगे उनको, बिल्कुल मना लेंगे। तो ये देखिए आप, मतलब पर्यवेक्षक का जो काम होता है मनाने का, जो मैंने जहाँ तक शुरुआत की थी कि मनाने की कोशिशें होगी, लोगों को सुनने के बाद उनको समझाने की कोशिशें होगी, और इन तमाम कोशिशों के बीच में कुछ समीकरण ऐसे भी साधे जाएंगे जिससे कि आने वाले समय में कांग्रेस की वापसी हो सके। समीकरण ऐसे भी साधे जाएंगे जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है उन पर कहीं कुछ बेहतर परिणाम मिले, और समीकरण ऐसे भी साधे जाएंगे
जैसा कि पर्यवेक्षक बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान के इस परिणाम के बाद अगली नज़र दिल्ली की तरफ होगी। ये तमाम चीज़ें एक क्या कहते हैं आकलन और अनुमान आगे आने वाले भविष्य के एक बक्से में बंद है। अब वो बक्सा खुलेगा, उसमें से क्या निकलेगा, कितना निकलेगा, कितनी बातें सच होगी, कितनी बातें झूठ होगी, ये तो प्रभु जाने। बाकी सारी बातें जानने के लिए आप सब लोग राजसमंद एक्सप्रेस से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।